दोस्तों स्वागत करते हैं आपका एएनके न्यूज के ताजा बुलेटिन में, जहां हम आपको लाकर देते हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। दोस्तों हमारे देश में जिस तरीके से कोरोना के मामले अब कम होते जा रहे हैं, ऐसे में कुछ राज्यों ने तो ढील देना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में पीएम मोदी ने लाइव आकर एक बड़ी घोषणा कर दी है। दोस्तों इस वीडियो में इन घोषणाओं के बारे में भी जानेंगे और साथ ही जानेंगे कोरोना के नए अपडेट और सरकार द्वारा की गई नई घोषणाओं के बारे में। इसलिए दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपसे कोई भी खबर मिस न हो पाए। दोस्तों खबरों को शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज की ताजा हेडलाइंस को। भारत में एक बार फिर से बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटों में आए 30,000 से ज्यादा केस, वहीं 318 मरीजों की गई जान। दोस्तों भारत में कोरोना वायरस के मामले 30,000 के पार बने हुए हैं। बीते 24 घंटों के अंदर महामारी संक्रमण के 31,382 नए मामले आए हैं। इस दौरान 318 मरीजों की जान चली गई है। फिलहाल दोस्तों देश में 3,162 मरीजों का इलाज जारी है। वहीं नए आंकड़ों को मिलाकर कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 3,35,94,803 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक दोस्तों कुल 4,46,368 मरीजों की जान चली गई है। वहीं केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा है कि देश की कुल वयस्क आबादी में से कम 66% लोगों ने महामारी टीके की एक खुराक लगवाकर आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं 23% हिस्से ने दोनों खुराक लगवाई है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है। बड़ी खबर, दिल्ली में आज से प्रदूषण सर्टिफिकेट के बिना गाड़ी चलाई तो रद्द हो जाएगा आपका डीएल, साथ ही लगेगा 10,000 रूपए का जुर्माना। दोस्तों दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए केजरीवाल सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब दिल्ली वैध प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट यानी कि PUC के बिना गाड़ी चलाने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो जाएगा। इसके साथ ही मोटर वाहन अधिनियम का भी आप पे शिकंजा कसेगा। अगर आपकी गाड़ी की वैध पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको 6 महीने की जेल या 10,000 रूपए तक का जुर्माना या फिर दोनों एक साथ हो सकते हैं। बिना PUC की गाड़ी चलाने पर 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। पोल्यूशन विभाग ने दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों से अपील की है कि वे घर से चलने से पहले अपनी गाड़ी का PUC चेक जरूर करवा लें और गाड़ी का वैध पोल्यूशन सर्टिफिकेट के साथ ही सड़कों पर आएं। इसके बाद अगली बड़ी खबर है। अयोध्या की दिवाली होगी खास, आसमान में दिखेगी श्री राम की कहानी, रोशनी बिखेरेंगे 500 ड्रोन्स। दोस्तों अयोध्या में इस बार की दिवाली खास होने वाली है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 3 नवंबर को पहली बार अयोध्या में 500 ड्रोन की मदद से एरियल ड्रोन शो की योजना बनाई है। इसके लिए सरकार ने टेंडर भी आमंत्रित किए हैं। अयोध्या में 10 से 12 मिनट के शानदार हवाई शो के जरिए आयोजन को और भी भव्य बनाने का विचार किया गया है। दोस्तों इस तरह का एक प्रदर्शन टोक्यो ओलंपिक्स में भी देखा गया था, जहां इंटेल की तरफ से 1824 ड्रोन हवा में छोड़े गए थे। वहीं सरकार चाहती है कि अयोध्या में भगवान राम के अयोध्या लौटने की कहानी और एनिमेशन व स्टिमुलेशन के जरिए रामायण को दिखाने के लिए ड्रोन शो का एक एजेंसी द्वारा करार किया जाए। राज्य सरकार के प्रस्ताव में बताया गया है कि एजेंसी से नई तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ शो दिखाने की उम्मीद की जाती है। वहीं इससे पहले LED प्राप्त मल्टी रटर्स का उपयोग किया जाएगा, जो कि 400 मीटर की ऊंचाई तक 12 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ सकते हैं और कम से कम अंतराल विजुअल की सही और प्रभावी मोनोग्राफी के लिए ड्रोन की रफ्तार की गणना होगी। साथ ही उनकी लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए क्षेत्र में बैरिकेड्स लगाए जाएंगे। इसके बाद अगली बड़ी खबर है। खुशखबरी, भारत में जल्द चलेंगी फ्लाइंग कार, एक साथ 2 लोग उड़ सकेंगे आसमान में। सरकार ने जारी की तस्वीरें। दोस्तों अब आप बहुत ही जल्दी उड़ने वाली कार में सफर कर सकेंगे। जी हाँ, भारत में कार से आसमान में उड़ने का सपना अब साकार होने वाला है। दरअसल अमेरिका का फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन फ्लाइंग कार को उड़ाने की परमिशन दे चुका है और कई कंपनियां इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रही है। वहीं अब भारत की विनाटा एयरबैमी कंपनी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। हाइब्रिड फ्लाइंग कार को चेन्नई स्थित स्टार्टअप कंपनी बना रही है। वहीं आपको दोस्तों बता दें कि भारत की पहली फ्लाइंग कार का कॉन्सेप्ट मॉडल तैयार कर लिया गया है और सोमवार को इसकी समीक्षा की जाएगी। वहीं चेन्नई स्थित ये कंपनी इस हाइब्रिड फ्लाइंग कार को बना रही है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है। फोन पे यूजर्स को झटका, अब क्रेडिट कार्ड से वॉलेट में पैसा ऐड करना हुआ महंगा। दोस्तों ग्रोसरी स्टोर से सामान खरीदने, पानी और बिजली का बिल भरने, गैस सिलेंडर बुक करने, मोबाइल और DTH का रिचार्ज करने या ऑनलाइन ऑर्डर के लिए आप फोन पे वॉलेट का यूज करते हैं। कई यूजर्स क्रेडिट कार्ड से फोन पे वॉलेट में मनी लोड करके छोटी बड़ी ट्रांजेक्शन धड़ल्ले से करते हैं। वहीं अब फोन पे वॉलेट यूजर्स के लिए बुरी खबर है। दरअसल अब फोन पे का यूज करना महंगा हो जाएगा। दोस्तों फोन ऐप पर दी गई जानकारी के मुताबिक अब अगर कोई यूजर फोन पे वॉलेट में क्रेडिट कार्ड से 100 रुपए ऐड करता है तो उसे 2.06% का एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। इसी तरह क्रेडिट कार्ड के जरिए 200 रुपए ऐड करता है तो उसे 4% का GST एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। वही 300 रुपए ऐड करता है तो उसे 6% का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। दोस्तों ये नियम हाल ही में लागू हुआ है। हालांकि UPI और डेबिट कार्ड के जरिए फोन पे वॉलेट में मनी ऐड करने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसके बाद अगली बड़ी खबर है। WhatsApp यूजर्स के लिए बुरी खबर, ऐप से हटाया जा रहा है ये फीचर। दोस्तों पॉपुलर मैसेजिंग ऐप WhatsApp कुछ समय से काफी चर्चा में रहा है, क्योंकि कंपनी ने मल्टी डिवाइस बीटा टेस्ट को सभी iOS और Android यूजर्स के लिए रोल आउट किया था। इसके साथ साथ फेसबुक एंड WhatsApp कई और फीचर लॉन्च करने पर भी काम कर रहा है, जैसे ग्रुप आइकन एडिटर और एंड्रॉइड फोन से आईफोन में सारी चैट को ट्रांसफर करना। लेकिन साथ ही कंपनी ने WhatsApp से कुछ फीचर्स को हटाया भी है। तो आइए हम आपको इस खबर
खबर के बारे में बताते हैं कि व्हाट्सएप के अपडेट्स कौन से हटाए गए हैं। दोस्तों अब व्हाट्सएप में नहीं रहेगा ये फीचर। कंपनी ने अपने एक फीचर जो कि 1 साल पहले व्हाट्सएप में जोड़ा था उसे पॉपुलर ऐप से हटा दिया है। अब व्हाट्सएप में मैसेंजर रूम सर्विस का उपयोग नहीं कर पाएंगे। व्हाट्सएप बीटा इन्फो की खबरों के मुताबिक व्हाट्सएप मैसेंजर रूम शॉर्टकट अब चैट शेयर सीट से हटा दिया जाएगा। ये फीचर दोनों एंड्रॉइड और iOS वर्जन से हटाया जाएगा। दोस्तों ये व्हाट्सएप शॉर्टकट मई 2020 में लॉन्च किया गया था, जिसे यूजर बहुत ही कम समय में 50 पार्टिसिपेट का फेसबुक मैसेंजर का एक ग्रुप बना सकते हैं। हालांकि अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि शायद कोई और फीचर शॉर्टकट को लगाने के लिए इस शॉर्टकट को हटाया गया है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, LIC ने सभी पॉलिसी होल्डर्स के लिए जारी की जरूरी सूचना। दोस्तों अगर आपने भी LIC की पॉलिसी ली है तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की है। LIC ने सभी पॉलिसी होल्डर्स के लिए ट्वीट करके जरूरी सूचना जारी की है। दरअसल पॉलिसी के साथ पैन कार्ड को लिंक करना जरूरी है। वहीं LIC ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर इस बात की जानकारी दी है। वहीं दोस्तों आपको बता दें, सरकार ने पैन और आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी है। कुछ ऐसे ही नियम मार्केट रेगुलेटर सेबी ने भी तय किया है और निवेशकों से अपने पैन को आधार लिंक से कराने को कहा है। इसी तरह LIC को भी पैन से लिंक कराने को कहा गया है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, वेदर अपडेट। मध्य प्रदेश, गुजरात सहित दक्षिण के इन राज्यों में अगले 5 दिनों तक बारिश का रेड अलर्ट। दोस्तों मानसूनी बारिश सितंबर के महीने तक हो रही है। दिल्ली NCR में भी अचानक शाम को जोरदार बारिश दर्ज की गई। वहीं हिमाचल प्रदेश के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं दोस्तों आज भी देश के कई इलाकों में मौसम विभाग की तरफ से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम के ताजा अपडेट के मुताबिक अगले कुछ घंटों में दिल्ली NCR में स्थित लोनी, देहात, हिडन, FS स्टेशन, गाजियाबाद, इंदिरापुरम, छपरोला, नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद में बारिश हो सकती है। वहीं हरियाणा में स्थित करनाल, असंध, सफीदों के कुछ स्थानों के आसपास गरज के साथ बारिश होगी। दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसमें गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। वहीं भारतीय मौसम विभाग के अनुसार पूर्व, मध्य और बंगाल की खाड़ी से लगने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र में 25 सितंबर तक चक्रवाती प्रवाह बनने की संभावना है। यह प्रवाह 48 घंटे के दौरान पश्चिमी उत्तर पश्चिमी देश के क्षेत्र की ओर बढ़ेगा और इसका प्रभाव ओडिशा में 26 सितंबर को देखने को मिलेगा, जिससे यहाँ भी बारिश हो सकती है। दोस्तों मौसम विभाग की तरफ से अगले 5 दिनों तक देश के कई राज्यों में भारी बारिश का पूर्व अनुमान जारी किया गया है। IMD के मुताबिक राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर अगले 5 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। और गुजरात में अलग अलग स्थानों पर 25-26 सितंबर को बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा मौसम विभाग ने अपने पूर्व अनुमान में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश के आसार जताए हैं। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात और कोलकाता में भारी बारिश होने की संभावना है। उधर गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है और भारी बारिश के चलते लोगों को जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 103 से अधिक सड़कें बंद कर दी गई हैं। वहीं अगले 4 दिन के लिए राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व राजस्थान, विदर्भ के कुछ हिस्सों, मराठवाड़ा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, दक्षिण असम, ओडिशा के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, रायलसीमा के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु, केरल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिमी महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब के 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश संभव है।